आप लोगों का एक फिगर क्वेश्चन है पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर का, ये वाला। इस फिगर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक सेमी सर्कल ये वाला, और एक सेमी सर्कल जो ए बी लाइन पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर है डी, और एक दिख रहा है ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इन द फिगर वी सी टू शेडेड रीजन्स, दो शेडेड रीजन दिख रहे हैं, फॉर्म बाय अ क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल क्या होता है वो देखिए, जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो 1/4 पार्ट होता है, मतलब कि ये जो 1/4 हिस्सा है, जब बराबर हिस्सों में बांटेंगे तब होगा वो 1/4। फ्रैक्शंस पढ़े थे आपने, तो फ्रैक्शंस में आप उसको पढ़ते थे 1/4। तो 1/4 जो ये हिस्सा है वो कहलाएगा क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, एक सेमी सर्कल है ये रहा, और एक ट्राइंगल है ये रहा। हमें शो करना है एरिया ऑफ टू शेडेड रीजन्स आर इक्वल। ये सेमी सर्कल कंप्लीट एरिया नहीं लिया गया है, सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक है, पर उन्होंने हमें ये चंदा जैसा एक पिक्चर दिखाया है या इसको ही शेड करके दिया है। ये कुछ क्वेश्चन मैच होता है आपके इस क्वेश्चन से, ये इसी क्वेश्चन का भाई बंधु है। इस क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि इस क्वेश्चन को समझने में भी आपको दिक्कत ना आए। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, गूगल पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जिनमें इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग दिखाया है, गलत लगा है मुझे वो, इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे जो सही इसका सॉल्यूशन लगा मैंने वो आप लोगों को समझाया है। सो प्लीज़ डू वॉच इट। चलिए हम फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए उन्होंने हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया, कोई लेंथ नहीं दी, कुछ नहीं दिया, कोई रेडियस नहीं दिया, कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ एक ये ट्राइंगल बताया और इसे क्वाड्रेंट बताया। अब अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्वार्टर ऑफ अ सर्कल मैंने आपको समझाया क्या होता है। ये क्वार्टर का मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो उससे ये जो मेरा ट्राइंगल होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, और ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बहुत जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगा। सीधे से हम इसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ, बेस है मेरे पास AO और हाइट है मेरे पास OB। अब अगर मैं सपोज कर लूं कि ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल दिख रहा है जिसकी ये डायामीटर AOC है, इस वाले का ये R रेडियस है, AO रेडियस है R, और OC रेडियस भी होगा R, तो ये R जो हो गई बेस बन गई, यानी हाफ, और AO की प्लेस पे R लिख दिया हमने। उसके साथ ये भी तो रेडियस है, क्योंकि ये पूरा सेमी सर्कल था या फिर ये क्वाड्रेंट था, तो इसका अगर रेडियस R है तो ये रेडियस भी R होगा, इसका मतलब OB की वैल्यू भी R होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया हाफ R²। तो उन्होंने मुझसे बोला था दोनों शेडेड रीजन्स को इक्वल कर दीजिए, ये पहला वाला काम तो हो गया, इसका एरिया तो निकल गया। अब रह गया ये वाला एरिया, इसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल सकती है अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, या जिसे आप बुधियाना थ्योरम भी कहते हैं, उससे आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यानी इस AB की वैल्यू, तो हाइपोटेन्यूज की जगह हम AB लिख देते हैं। AB स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, B स्क्वायर की वैल्यू R है और P स्क्वायर की वैल्यू भी R है, तो ये वैल्यू आएगी 1R प्लस 1R, क्योंकि दोनों के पीछे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, 1 प्लस 1 2R स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर। R की पावर 4 नहीं होगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई होते तब पावर में इंक्रीज होता है, लेकिन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो केवल कोएफिशिएंट के साथ काम होता है। इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 2R² आप करोगे, स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाएगा R के ऊपर से, पर 2 के ऊपर रूट रहेगा। अब ऐसे केस में क्या होता है, जनरली हम इसको ऐसे लिख देते हैं AB इज इक्वल टू अंडर रूट 2R।
अब कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, ये रूट थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो कंफ्यूजन बनती है कि ये आर के ऊपर रूट है या नहीं है। टीचर्स को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि टीचर्स को पता है कि ये आर के ऊपर अंडर रूट नहीं है, उनके पास आंसर शीट्स ऑलरेडी होती हैं। प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, क्योंकि जब आप इतना सारा सॉल्यूशन करते हो, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो होता यह है कि जल्दबाजी में खुद को समझने में दिक्कत आती है और फिर पूरा रिपीट करना पड़ता है। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसके लिए जो आपका रूट से बाहर आ चुका है वैल्यू, उसे आप पहले लिख लीजिए और जो रूट में रह गई है उसे बाद में लिख लीजिए। तो आप जब मल्टीप्लाई में आगे पीछे भी कर देते हो डिजिट्स, तो उससे मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट चेंज नहीं होता, प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं आता। जैसे 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर हमेशा 6 ही आएगा। वही वाला कंडीशन यहाँ है। तो इससे मुझे हेल्प होगी कि मुझे याद रहेगा कि मेरा आर रूट के बाहर था। अब यानी ये जो ए बी की वैल्यू है, ये है आर रूट 2, और अगर मैं इस सेमी सर्कल, पूरे सेमी सर्कल का रेडियस ढूंढूं तो वो हो जाएगा आर रूट 2/2। तो यहाँ लिखते हैं सेमी सर्कल रेडियस इज इक्वल टू आर रूट 2/2। 2 से रूट 2 कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि एक जगह रूट 2 है, एक जगह 2 है। रैशनलाइज वगैरह सोचना कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको ये रेडियस पता चल गया। अब इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया आएगा हाफ। हाफ क्यों लगाया, क्योंकि सेमी सर्कल है। पाई रेडियस की वैल्यू की जगह आर रूट 2/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास एरिया आया है 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर होगा रूट 2 का स्क्वायर होगा, आएगा 2, और नीचे 2 का स्क्वायर होगा, आएगा 4। इस 2 का स्क्वायर करना मत भूलें। ये 2 से 2 कट गया, बचा हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये अभी इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया आया है। इसमें से ये वाइट पोर्शन हमें डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने का तरीका है कि आपने एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ा है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ये देखिए जिसे मैं रेड से शेड कर रही हूँ, इस सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका क्या होता था, ये एक सेक्टर दिख रहा है, ये रहा एक सेक्टर जिसका थीटा है 90 डिग्री। उसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा ये सेगमेंट। और जैसे ये सेगमेंट मिले, उसे अगर मैं इस एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये चंदा मिल जाएगा मुझे, है ना। तो वही काम करते हैं। ये तो एरिया ऑफ पूरा सेमी सर्कल आया है। अब सेक्टर माइनस ट्राइंगल करके सेगमेंट निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस ट्राइंगल। क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलता है, 1/4 डायरेक्ट लगाएंगे, 90/360 करोगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 पाई, इस क्वाड्रेंट का रेडियस है हमारे पास r, ठीक है। तो रेडियस है आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर θ/360 दैट इज 1/4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो यहाँ निकाल चुके हो आप ऑलरेडी, तो ज्यादा उसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। 1/2 आर स्क्वायर, इसमें अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, पर उससे आप उलझ जाएंगे आगे, इसलिए इसको इतना ही छोड़ दो। ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास पाई है और इसके पास पाई नहीं है, तो ये दोनों का आप माइनस नहीं कर सकते हो। आप सोचो 1/4 में से 1/2 माइनस होगा, नहीं होगा, पाई नहीं है इसके पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकल चुका है, तो अब इस चंदा का एरिया निकालने के लिए क्या करें, एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल टू क्या होगा, सेमी सर्कल माइनस सेगमेंट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये निकाला था हमने पाई आर स्क्वायर बाय 4, माइनस करेंगे सेगमेंट का एरिया ये था, ब्रैकेट लगाते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हाफ आर स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा, देखो दोनों सेम है, यहाँ पे 1 लगा सकते हो आप, दोनों ये चीजें सेम हैं, साइन चेंज है, ये प्लस का ये माइनस का, तो 0 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा हाफ आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिस, इसको 1 लिख सकते हो, और शेडेड रीजन ये वाला जो था ट्राइंगल वाला, उसका एरिया आया हाफ आर स्क्वायर। इसका एरिया भी आपने कैलकुलेट कर लिया हाफ आर स्क्वायर, तो दोनों का एरिया सेम आ गया। आप LHS इक्वल टू RHS लिख दीजिए, क्योंकि इनिशियली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा
कि आपको प्रूव करना है शेडेड रीजन ऑफ 1 इज इक्वल टू शेडेड रीजन ऑफ 2, और आप इस फिगर को अपनी कॉपी पे या अपने आंसर शीट पे ज़रूर ड्रॉ करोगे और वहाँ पर 1 और 2 मेंशन कर देना, जिससे पता चल जाए कि आप पहले कौन सा एरिया कैलकुलेट कर रहे हो और फिर कौन सा कर रहे हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चाहते हैं तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को समझाने की आपको पूरी कोशिश की है, फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है या कोई समस्या आपको फिर भी आती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। यही नहीं, और भी कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या डिफिकल्टी हो रही है, तो उसको भी आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे अलग-अलग सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग अलग-अलग वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे आपकी हिंदी कविताओं की व्याख्या और बैक एक्सरसाइजेस के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है, इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर आपका उसकी भी प्लेलिस्ट है। इसके अलावा मैथ्स के ही कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो ज़्यादातर प्रॉब्लम देते हैं बच्चों को, उनकी भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो डू चेक देम आउट, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, सॉल्यूशन आपको समझ में आया है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।